तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे इतिहास में, हमारी ही भीड़ में, कुछ ऐसे लोग घूम रहे हों जो असल में किसी और समय से आए हैं? आज की हमारी ये पड़ताल इसी हैरान कर देने वाले सवाल के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं और उसी भीड़ में कोई ऐसा खड़ा है जिसके कपड़े, जिसके हाथ की चीजें, यहां तक कि उसका हाव भाव भी उस जमाने का है ही नहीं। ये ख्याल ही हमारी असलियत की समझ को पूरी तरह से हिलाकर रख देता है ना? तो आज हम कुछ ऐसे ही असली मामलों की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या टाइम ट्रैवल सच में होता है, या फिर हमारी आंखें हमें बस वही दिखा रही हैं जो हम देखना चाहते हैं। तो ठीक है, चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला सबूत टिका है पुरानी तस्वीरों और फिल्मों पर, जिनमें कुछ ऐसे लोग कैद हो गए जो वहां के लगते ही नहीं। तो सीन कुछ ऐसा है। साल है 1941, जगह है कनाडा, और एक नए बने पुल का उद्घाटन हो रहा है। माहौल एकदम फॉर्मल है, लोग हैट और सूट में हैं, चेहरे पर गंभीरता है, सब कुछ नॉर्मल है। मगर जरा उस भीड़ में एक शख्स को देखिए, वो बाकियों से बिल्कुल अलग है। उसके आंखों पर लगे मॉडर्न सनग्लासेस, उसके प्रिंटेड टी शर्ट और हाथ में पकड़ा हुआ वो छोटा पोर्टेबल सा कैमरा, ये सब चीजें 1940s के दशक से मतलब बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। और बस फिर क्या था, इंटरनेट पर यह तस्वीर द हिपस्टर टाइम ट्रैवलर के नाम से आग की तरह फैल गई। और सवाल आज भी वही है, क्या वो आदमी बस अपने वक्त से कुछ ज्यादा ही आगे था, या फिर सच में किसी और वक्त से यहां आ पहुंचा था? अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे विजुअल सबूत पर। ये 1928 की एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की क्लिप है। इसमें एक औरत सड़क पर चल रही है और पहली नजर में ऐसा लगता है जैसे वो मोबाइल फोन पर बात कर रही हो। पहली नजर में तो एकदम ऐसा ही लगता है ना, कि वो फोन पर बात कर रही है। लेकिन ये साल है 1928, मोबाइल फोन के बनने से दशकों पहले का समय। तो सवाल उठता है कि ये क्या था? जो लोग इस पर शक करते हैं, उनका कहना है कि ये शायद सुनने में मदद करने वाली एक शुरुआती मशीन, मतलब एक हियरिंग एड हो सकती है। लेकिन यहां भी एक पेंच है। मान भी लें कि यह हियरिंग एड था, तो वो सड़क पर अकेले किससे बातें कर रही थी? और वैसे भी इस तरह की मशीनें उस जमाने में इतनी आम नहीं थीं। तो क्या हम भविष्य से आई एक कॉल का सबूत देख रहे हैं, या ये सिर्फ हमारी आंखों का धोखा है? तस्वीरों और वीडियो से हटकर अब हम एक ऐसी कहानी की तरफ बढ़ रहे हैं जो थोड़ी ज्यादा पर्सनल और सच कहूं तो परेशान करने वाली है। ये मामला है रुडोल्फ फेंट्स का। सोचिए, साल 1950, न्यूयॉर्क का बिजी टाइम स्क्वायर, और अचानक भीड़ के बीच विक्टोरियन जमाने के कपड़ों में एक आदमी प्रकट होता है। वो बहुत घबराया हुआ और कंफ्यूज लग रहा है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक कार उसे टक्कर मार देती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो वो हैरान रह गए। उसकी जेब से 1870 के दशक के सिक्के मिले जो एकदम नए थे, और एक बिजनेस कार्ड जिस पर नाम था रुडोल्फ फेंट्स। ये वही आदमी था जो 1876 में अचानक गायब हो गया था। तो सवाल यही उठता है, क्या रुडोल्फ फेंट्स वाकई में एक टाइम स्लिप का शिकार हो गए थे? मतलब क्या वो अचानक समय में 74 साल आगे आ गए, बस एक भयानक मौत मरने के लिए? या फिर ये सिर्फ एक शहरी कहानी है जो वक्त के साथ और भी रहस्यमय बन गई? अब तस्वीरों और पुरानी कहानियों से निकलकर हम आते हैं इंटरनेट के जमाने में, और यहां हमें मिलता है इंटरनेट का सबसे बड़ा और शायद सबसे मशहूर रहस्य, एक कथित टाइम ट्रैवलर, जॉन टाइटर। बात है साल 2000 और 2001 की, जब इंटरनेट नया नया था। तभी कुछ ऑनलाइन फोरम पर एक शख्स आता है जो खुद को जॉन टाइटर बताता है, और उसका दावा है कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि साल 2036 से आया एक टाइम ट्रैवलर है। अब देखिए, उसने आने वाले सालों के लिए ढेरों भविष्यवाणियां की, सिविल वॉर से लेकर नई टेक्नोलॉजी तक। हाँ, उसकी कई बातें गलत साबित हुईं, लेकिन कुछ में एक अजीब सी सच्चाई थी जिसने लोगों का दिमाग घुमा दिया। क्या वो बस एक मजाक था या कुछ और? ये बहस आज तक चलती है। और अपनी कहानी को और पक्का बनाने के लिए टाइटो ने यह भी बताया कि वो टाइम ट्रैवल करता कैसे था। उसने कहा कि वो छोटे छोटे ब्लैक होल्स का इस्तेमाल करके ग्रेविटी को मोड़ता है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों पर आधारित था। अच्छा, ये सब कहानियां तो बहुत हो गई, किससे भी सुन लिए, लेकिन इन सब के बारे में साइंस क्या कहता है? क्या ये सब मुमकिन भी है? देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से भविष्य में जाना वो तो थ्योरी में मुमकिन है। अगर आप बहुत तेज रफ्तार से चलें तो आपके लिए वक्त धीमा हो जाएगा,
लेकिन असली मुश्किल आती है अतीत में जाने में। ये कई ऐसे सवाल खड़े कर देता है जिनका कोई जवाब नहीं है। जैसे कि क्या कोई अतीत में जाकर अपने ही दादा दादी को मिलने से रोक सकता है? विज्ञान के पास इन पहेलियों का कोई हल नहीं है। तो अगर साइंस इसे लगभग नामुमकिन मानता है, तो फिर इन सारी कहानियों का क्या? ये सब मामले क्या हैं जिनका हमने अभी-अभी जिक्र किया? तो इन रहस्यों के पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक तो सीधा सा जवाब है महज एक इत्तेफाक। मतलब पुरानी तस्वीरों में कुछ लोग ऐसे दिख गए जो उस जमाने के हिसाब से मॉडर्न थे। या फिर ये सब चालाकी से गढ़ी गई कहानियां हैं जो इंटरनेट पर वायरल हो गईं। और ये भी हो सकता है कि ये बस हमारा दिमाग है जो हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन इन सभी लॉजिकल जवाबों के बाद भी ये राज आज भी एक राज ही है। तो आखिर हम इसे क्या समझें? क्या ये सब बस सोची समझी कहानियां हैं या अजीब इत्तेफाक? या फिर क्या ये सच में उन लोगों के निशान हैं जो वक्त के बहाव में कहीं खो गए? शायद टाइम ट्रैवलर्स हमारे बीच हमेशा से रहे हैं और हम उन्हें बस अजीब या सनकी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगली बार जब आप भीड़ में किसी ऐसे इंसान को देखें जो थोड़ा अलग थलग सा लगे, तो एक पल को रुककर सोचिएगा ज़रूर। क्या पता वो सिर्फ एक अजनबी ना हो, बल्कि एक यात्री हो।